महाभारत के कुछ अनसुलझे रहस्य जो आज तक रहस्य ही हैं। हिंदू धर्म में महाभारत को पांचवा वेद माना गया है। यह भारत की पौराणिक गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। कहा जाता है कि महाभारत में एक अच्छा जीवन जीने की सारी विधियां बताई गई हैं। इस ग्रंथ में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। इसके बाद भी महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों यदुवंशियों के नाश का शाप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर, महाभारत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आप भी जानना चाहेंगे कि महाभारत के कौन से रहस्य आज भी अनसुलझे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं इन छुपे हुए रहस्यों के बारे में। 18 के अंक का राज। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही महाभारत युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अछूनी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अछूनी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? इस 18 के आंकड़े के पीछे का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। महाभारत काल में भी मौजूद थे विमान और परमाणु अस्त्र। मोहनजोदड़ो खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर मिला था, जिसे लोग महाभारत से जोड़कर देखते हैं। महाभारत में सैप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था, लेकिन वास्तव में ये क्या था, इस बारे में आज भी संदेह है। कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था, लेकिन गांधारी के गर्भ धारण के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे कौरवों की संख्या 100 हुई थी। इस तरह कौरवों 100 हो गए। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भधारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरोए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास के उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए गए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। इस तरह कौरवों का जन्म हुआ ये माना जाता है कि, लेकिन इसकी वास्तविकता के बारे में किसी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। महान योद्धा बर्बरीक के कटित सिर ने देखा महाभारत का युद्ध। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इसके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। भीम के पौत्र बर्बरीक का ये वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली।
फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। ऐसे कैसे संभव हो पाया कि ये आज तक रहस्य बना हुआ है। महाभारत काल में ज्योतिष का आधार राशियां नहीं थी। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थी। इसके पीछे का क्या कारण था, इसके बारे में भी पता नहीं लगाया जा सका है। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि केवल 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। विदेशी भी शामिल हुए थे इस महाभारत के युद्ध में। महाभारत में युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक और जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, सेमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। 28वें वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। अधिकांश लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। महाभारत काल में वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्णद्वैपन ने की थी। कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्णद्वैपन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। ऐसे में हो सकता है कि पहले 27 वेद व्यासों में से किसी ने महाभारत लिखा हो। 3 चरणों में लिखी गई थी महाभारत। वेद व्यास की महाभारत एक विशाल ग्रंथ है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। इन 3 चरणों को लिखने वाला कोई एक व्यक्ति था या तीनों चरणों को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देवरॉय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। अभिमन्यु को किसने मारा? हम सभी यह जानते हैं कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। माना जाता है कि अभिमन्यु ने बहादुरी से युद्ध करते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी जो दुर्योधन का पुत्र था उसको मार गिराया था। इससे क्रोधित होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। इसमें कितनी सच्चाई है, इस संबंध में कोई प्रामाणिक तथ्य सामने नहीं आया है। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु का वास्तविक कारण अभी तक रहस्य बना हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के जीवित रहने का रहस्य। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा के इस कार्य से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त और पीप की दुर्गंध आती रहेगी। तो बहुत सी बीमारियों से हमेशा पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। ऐसे में आज भी अश्वत्थामा जीवित है या नहीं, इसके बारे में संदेह बरकरार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।